जय जय शिवधारा। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। वैसे ही हम सबका जीवन भी सेकंड से, फिर सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे, फिर दिन, फिर सप्ताह, फिर महीने, फिर साल, ऐसे ही बनता है। और छोटे छोटे कर्म हम जो करते हैं, इस पर ही आधारित हमारा जीवन होता है। देखने में जो छोटे होते हैं, कभी कभी वही छोटा काम 1000 बार कर लिया, कोई उससे प्रभाव दिखाई नहीं देता कभी, लेकिन एक बार का प्रभाव बहुत दिखाई देता है। छोटी छोटी हमारी आदतें कभी असफलता के कारण बनती हैं, कभी कभी छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमारे सफलता का साधन भी बनती हैं। और ज़रूरी नहीं है कोई भी कर्म या आदत या हमारी सोच एक बार में ही कोई प्रभाव, कोई रिजल्ट दे, परिणाम दे, लेकिन हम लोग हैं इसी पर ही आधारित। तो आज हम लोग समझेंगे, हर कोई चाहता है मैं सुखी रहूं, सुखमय मेरा जीवन हो। उसके लिए हम समझेंगे पहला सूत्र, कम खाओ। आयु बढ़ने के साथ जिनका स्वाद पर नियंत्रण है, कंट्रोल है कि दिन में मुझे कम से कम बार खाना है, और सोच समझकर खाना है, जो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे अंतःकरण के लिए भी जरूरी है। जैसे बासी चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कम से कम खानी चाहिए। तेल की चीज़ें, मीठी चीज़ें, नमक वाली चीज़ें, बेकरी आइटम्स और बेसन की बनी हुई चीज़ें कभी भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाएंगी। बेकरी आइटम में विशेष तौर पर मैदे की ब्रेड और बिस्किट, विशेष तौर पर नाश्ते में बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो आदि। इसलिए कुछ न कुछ नियम बनाना चाहिए हमें। तो हफ्ते में एक बार ही बस बाहर का नाश्ता खाना है, वो भी क्वांटिटी में कम। रही बात स्वाद की, तो ज़्यादा समय तक उसको ज़ुबान पर रखें। बहुत लोग समझदार ऐसा भी करते हैं, मीठे की आदत है लेकिन मीठा खाना नहीं, जीभ पर रखा, कुछ समय तक स्वाद लिया, फिर बाहर थूक देते हैं। अलग अलग तरीके हैं। धीरे धीरे खाना, स्वाद भी आया, बहुत समय तक भी स्वाद लिया, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खाया। फिर समय भी रहता है, जैसे छाछ हो, दही हो, सवेरे या दोपहर तक खाई जाए तो अच्छी है। ऐसे नींबू भी, लेकिन वही दही या छाछ या नींबू रात को खाने से तकलीफ पहुंचती है, शरीर को हानि पहुंचती है। और विशेष तौर पर सवेरे का खाली पेट का जो भी खाएंगे शरीर को ज़्यादा लगता है। इसलिए फल फ्रूट हो या रोटी हो, सवेरे जितना जल्दी खा लेंगे भली ज़्यादा खाएं, फिर दोपहर को उससे थोड़ा कम खाएं, रात को जितना संभव हो कम से कम खाएंगे। और फिर सोने से कम तो 3 घंटे पहले खाना बंद कर दें। और सवेरे तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घंटों तक जितना गैप रहेगा, जितनी आयु बढ़ रही है, हमारी स्वास्थ्य ठीक रहेगी। बार बार खाना तो बिल्कुल मना ही है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, 2 बार चाय पी तो उतनी बार बिस्किट भी खाएंगे, एक काजू एक बादाम भी खाएंगे। नहीं, खाया मतलब एक काजू बादाम एक बिस्किट, मतलब वो खाना हो गया। तो दिन में को केवल 3 बार जो खाएगा वो स्वस्थ रहेगा। खाने के साथ वो पचे, इसका भी ध्यान रखना है। खा के कभी भी पानी नहीं पीना 1 घंटे तक, जितना संभव हो। आधा घंटा 15 मिनट पहले, खाने से पहले पानी पी लें और 1 घंटे के बाद पानी पीने। इससे भी नियम ये बनाने से भी स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचता है। तो कम खाना, आयु बढ़ने के साथ गेहूँ चावल कम खाना, अनाज का कम से कम हो।
और अनकुक्ड जैसे सलाद है, थोड़ी कच्ची सब्जियां हैं, फल हैं, इनको ज़्यादा खाना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। आयु बढ़ने के साथ थोड़ा अदरक का उपयोग ज़्यादा हो, सौंफ और छोटी इलायची का उपयोग ज़्यादा हो, किसी भी माध्यम से मुँह में कच्चा खाएं या चाय या दूध में आदि या काढ़ा बना के, हल्दी का उपयोग ज़्यादा हो, तुलसी के पत्ते रोज सवेरे 5 साल संभव हो तो खाली पेट खा के पानी पीना चाहिए आदि। इस प्रकार की स्वास्थ्य की हम सबको ध्यान खुद ही रखनी है। हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी स्वास्थ्य है, हेल्थ है, सच्ची प्रॉपर्टी हमारी हेल्थ है। और प्रथम सुख निरोगी काया कहा गया है। और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए थोड़ा प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज, वॉक, अभी दौड़ने की मना की गई है। हेवी लिफ्टिंग, कोई एक्सरसाइज जिम जाके फिर कुछ हेवी एक्सरसाइज करो, इसकी भी मनाही है। आजकल नई थ्योरी आई है क्योंकि 2 साल की आयु से हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होना, जब हम लोग बच्चे होते हैं 2 साल की शरीर की आयु से हार्ट में ब्लॉकेज शुरू होते हैं। उस समय जब हार्ट अटैक किसी को आता, उस समय ब्लॉकेज नहीं आए थे, वो ब्लॉकेज तो शुरू से चालू थे। इसलिए बच्चों को भी ज़्यादा जंक फूड हो या ऑयली चीज़ें जितनी हो, फिर उसमें फिर मीठा भी हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ की भी आजकल परसेंटेज बढ़ती जा रही है। तो ये नियम बच्चों के साथ भी है। नमक ज़्यादा न खाएं, नाश्ते में नमक ज़्यादा होता है, ऊपर नमक नहीं होना चाहिए। नाश्तों से इसलिए कहा जाता है आप बच्चों खुद और बच्चों को भी बचाओ। तो जितना जितना इन नियमों का पालन करेंगे हमारा जीवन सुखद होगा। आध्यात्मिकता के लिए भी शरीर ठीक होना जरूरी है, सेवा परोपकार के लिए भी शरीर का ठीक होना जरूरी है। दुनियादारी, व्यापार करना, धंधा करना, नौकरी करना, फिर घर बार चलाना, बरादरी में आना जाना, धर्म के लिए कुछ सोचना, कुछ करना, राष्ट्र के लिए कुछ सोचना, कुछ करना। इसलिए देखा जाता है ये सब होगा स्वास्थ्य से। जैसे जैसे आयु बढ़ती है इंसान समझता है मेरी मेच्योरिटी बड़ी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अक्सर एक परिवार का वातावरण, घर का माहौल, दूसरा हेल्थ, स्वास्थ्य, ये 2 बड़ी बाधाएं बन जाती हैं। और खास करके बड़ी आयु में एक वृद्धावस्था, शरीर के रोग, और दूसरा घर के प्रॉब्लम इंसान को दुखी बहुत करते हैं। इसलिए आयु बढ़ने के साथ इन सब की ओर ध्यान देके ठीक करके कुछ दरगुजर करना, कुछ देखा अनदेखा करना, कुछ को फेस करना, कुछ टॉक्स के माध्यम से उसको सॉल्व करना आदि का नियम हर किसी को खुद ही बनाना होगा। अंडरस्टैंडिंग घर परिवार में तो सबसे ज़्यादा होगी, तो उन्नति और ज़्यादा काम एक ही जीवन में हम लोग कर पाएंगे। तो प्रथम हमने सीखा कम खाओ फिर गम खाओ, मोड़ लेना खुद को। रात गई बात गई का गुण अपनाना, लेट गो करना, सुनना अनसुना करना, हर बात को इशू न बनाना। सुखी रहना है, ये गुण अपनाना पड़ेगा। पहला कम खाओ फिर गम खाओ। जितना संभव हो विवादों से खुद को बचाना, संवाद की, टॉक्स की, बातों की, लेन देन का वातावरण ज़्यादा बनाएं, विचारों का आदान प्रदान हो। मैं इस कारण से ये कह रहा हूँ या कर रहा हूँ, आपकी क्या मनोदशा है, अनुकूल लगे तो रिश्ता बढ़ाओ, नहीं तो थोड़ी दूरी बढ़ाओ भले, लेकिन रिश्ता काटना नहीं चाहिए। राम राम तो कम से कम होनी ही चाहिए। और सहन करने की आदत ज़्यादा हो। सहन कौन करेगा? जिनके मन में एक तो सहन करने की भावना होगी, दूसरा रिश्ते बचे, तीसरा अपनी इच्छाएं ज़्यादा जिनकी नहीं होती, या परिवार के मोह के कारण कोई ऐसी इच्छा नहीं है तो वो विवादों में नहीं आता। खुद के लिए तो ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं,
और ना कुछ हद से ज़्यादा परिवार के मोह के कारण बहुत बड़ी इच्छाओं को जन्म देना, फिर उसमें लग जाना, दुखी होना काम करते करते, फिर जिनके लिए किया अगर उन्होंने बच्चों ने मुंह मोड़ लिया फिर दुख ही दुख, या हद से ज़्यादा हमने पाप किया उन मोह के कारण, यह ठीक नहीं है। गम खाओ, गम खाओ, थोड़ा सहन हो, यूज्ड हो जाएं, ध्यान तक नहीं जाना चाहिए। किसी ने कुछ कहा सुना, हमने उसको दिल पर नहीं लेना। अभी क्या करना है ये सदैव ध्यान में हो, मुझे क्या करना चाहिए ये ध्यान में हो, आज मुझे क्या करना है यह ध्यान में हो। थोड़ा आधार पास्ट का ले, बीते हुए कल का ले, हद से ज़्यादा कल की आने वाली कल की चिंता न हो। वर्तमान को, प्रेजेंट को अच्छा बनाएं, उससे आने वाला कल अच्छा ही बनेगा। आज मैंने फजूल खर्ची नहीं की, आज पैसों की सेविंग करी, मेरी जेब में पैसे हैं तो आने वाला कल मेरा अच्छा होने वाला ही है, कल भी तो कमाऊंगा। ऐसे ही रिश्तों में आज प्यार करूं, थोड़ा सुना करूं, रिश्ते आज मैंने बचा लिए तो आने वाले कल में भी मेरे लिए उनके मन में भी, सामने वालों के मन में भी अच्छी भावना रहेगी, रिश्ते बने रहेंगे, बचे रहेंगे। बीते हुए कल में क्या हुआ उसको थोड़ा थोड़ा भूलना सीखें। इसलिए तो छोटी आयु में कहते हैं कि याद करना सीखो। बच्चे समझते नहीं अक्सर, लेकिन वृद्धों को हम लोग कहते कभी कभी भूलना भी सीखो, जो हो गया सो हो गया। और होली का त्यौहार यही तो सिखाए, जो होली सो होली, हो गया, बुरा न मानना होली है, ये सिखाया जाता है इस उत्सव के माध्यम से हम सबको। हमारी हिंदू संस्कृति बहुत ऊंची है। तो कम खाओ, गम खाओ, निम जाओ, झुकने की भी आदत हो रिश्तों को बचाने के लिए। और कभी कभी कोई काम बिगड़ रहा है उसके लिए, और ईगो इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि जो ईगो हमारे विनाश का कारण बने। मां मंदोदरी ने रावण को कहा था, तुम्हें पता है ना राम जी भगवान हैं? बोले हाँ। समझ में आ रहा है? बोले हाँ। फिर बोले जाके उनके सामने झुकते क्यों नहीं हो? बोले ये जो मेरा ईगो, मेरा अहंकार है, ये मुझे झुकने नहीं दे रहा है, और इसी कारण से रावण का विनाश हुआ था। निम जाओ, झुकना सीखिए। आप सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं हूँ। व्यवहार जगत में वो वैसे बोलते हैं ये सही नहीं, लेकिन हम लोग याद रखें, कहीं भी हम लोग घर परिवार हो या कोई हमारी पंचायत हो, एसोसिएशन हो, कोई संस्था हो, कुलिक्स हो, किसी फैक्ट्री में हम लोग कहीं काम करते हैं, ऑफिस में, धंधे में काम करते हैं, या माताओं का जो भी अपना संगठन है, वहाँ चलती किसकी जो ज़्यादा बोलता है, जो अहम वाला है, जोर से बोलता है। लेकिन कहीं तो भी उसके बीच में एक कोई अच्छा है जो नम्र है, झुकने वाला है, ज़्यादा अधिकार नहीं जताता, लड़ता झगड़ता नहीं, उनके लिए हम सबके मन में कहीं तो भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, ये बेचारा अच्छा है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको कोई ऐसे नहीं दबा ले। अंदर ही अंदर में उनके लिए सबको पॉजिटिविटी रहती है। आगे चल के कहीं तो भी चुनाव का विषय आता है, अध्यक्ष किसको बनाया जाए, कहीं का भी बड़ा किसको बनाया जाए, उसके लिए हर कोई कहता है, और उसके ऊपर अत्याचार न हो, सभी की मन की भावना रहती है, भले बाहर कोई दिखावा करे न करे। तो कहीं तो भी हम मन करके व्यवहार जगत में उनको मानते हैं जो नम्र है, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनसे रिश्ता रखना चाहेंगे, व्यवहार करना चाहेंगे, प्यार करना चाहेंगे। उसके विपरीत जो कड़क है, जो अहंकारी है, ज़्यादा बोलता है, जोर से बोलता है, भले ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा ज्ञानी हो, ज़्यादा उनके माध्यम से काम होता हो, लेकिन जब तक काम है उसको तभी तक सलाम है, लेकिन एक काम हो गया उनको कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं। लेकिन जो विनम्र है, जो झुकना जानता है, खुद को मोड़ना जानता है, सुख खुद को तकलीफ देके दूसरों को सुख देना जानता है, जो ज़्यादा अधिकार नहीं जताता, बताता नहीं, उसके लिए कभी भी मन में
एक आदर, एक विशिष्ट स्थान रहेगा, इज्जत मान रहेगा, प्यार रहेगा। तो कुल मिला के हम लोग सीख रहे हैं, कम खाओ, गम खाओ, निम जाओ, सुख पाओ। ये 3 सूत्र हैं सुख पाने के। सुखी होना चाहते हो, ये आप दूसरों से अधिकार नहीं रख सकते या आशा नहीं रख सकते सबको ऐसा करना चाहिए, नहीं, मुझे सुख पाना है। इसलिए कम खाओ, मैं जितना हो सके स्वास्थ्य के संदर्भ में आयु बढ़ने के साथ खाना कम करूं, मेरा वजन कम हो। 60 केजी पुरुष का, 55 केजी माताओं का एवरेज एज है, वेट है, एवरेज वेट वजन मर्दों का 60 किलो, माताओं का 55 किलो, थोड़ा 2-4 किलो आगे पीछे हाइट के हिसाब से, लेकिन एवरेज यही है। वो लंबा जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे। अच्छी आदतें हों, प्राणायाम करें, मन संतुलित रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। थोड़ी अच्छी आदतें, रजा में राजी रहना, थोड़ा एडजस्ट करना, गाड़ी को आगे चलाना है, रुकना नहीं है मुझे, कुछ अच्छी अच्छी आदतें हों। थोड़ी थोड़ी बात को इश्यू नहीं बनाना, थोड़ा ये आदत हो, मुझे कम चाहिए, कम चीज़ों पर, वस्तुओं पर आधारित हमारा जीवन हो। छोटी छोटी अच्छी आदतें खुद में आ गई, फिर कम खाओ, गम खाओ, निम जाओ, झुकना, एडजस्ट करना, सुख पाओ, सुख पालो। और रामायण यही तो सिखाता है। राम जी कहते मुझे राज्य नहीं चाहिए, भरत कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए। 2 भाई तो इस लाइन में हैं ही नहीं, हम तो छोटे ही हैं, हम तो सेवक ही हैं। शत्रुघ्न के मन में मैं सदैव भरत की सेवा में रहूंगा, लक्ष्मण जी के मन में सदैव राम जी की सेवा में रहूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं। राम जी को राज्य मिला है, लिया नहीं, भरत को दे दिया, लेकिन भरत को मिला, उन्होंने चित्रकूट से राम जी की चाकरियां ली, वहां के स्थापित करी, नीचे बैठ के राज्य चलाया, लेकिन मैं राम का दास हूँ, यह भाव से। किष्किंधा का राज जीता सुग्रीव की भाई बाली से, राज्य तो जीता लेकिन लिया नहीं, सुग्रीव को दे दिया। राम जी को दूसरा राज मिला, लिया नहीं, सुग्रीव को दे दिया। रावण का वध किया तो लंका का राज्य भी वैसे राम जी का हो गया, लिया नहीं, लेकिन वो दे दिया उनके ही छोटे भाई विभीषण को। जिनके मन में इस प्रकार का भाव है वो ऊंचे उठेंगे, अजर अमर इतिहास में भी होंगे, प्रेजेंट में भी सुख देखेंगे, इतिहास में भी अजर अमर हो जाएंगे। थोड़ी बहुत, लेकिन शुरू में कठिनाइयां तो सहनी पड़ेगी। तो कम खाओ, गम खाओ, निम जाओ, सुख पाओ। सुख पाना है तो ये 3 सूत्र हैं, अपनाने होंगे, सबके लिए है, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, नर के लिए, नारी के लिए, संसारी के लिए, साधु के लिए भी। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा